Audio Jungle. आज मेरे दो अफसर जो अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष है, नंदाताई निकम जो महिलाओं के जिलाध्यक्ष है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 से 5 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको घर जाना है। यहाँ से सबसे ज्यादा माँ बहनें उपस्थित है, उनको घर पे जाके खाना भी पकाना है, बाकी काम भी करने हैं घर के, और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर, वो जिम्मेदारी के साथ आप यहाँ आए हुए हैं कि जो फैमिली की जिम्मेदारी निभाते आपको कोई उद्योग भी करना है, कुछ काम भी करना है, और काम करके अपने जो घर के कमाने वाले लोग हैं उनका हाथ बटाना है। ये उद्देश्य से आप आज यहाँ आए हैं। एक अनोखा कार्यक्रम है। शिवसेना की तरफ से हमारे अमित भाई हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। इनके प्रोग्राम में शरीफ सभी पदाधिकारी, जैसे कि हमारे जिला उपाध्यक्ष संजू भाऊ है, हमारे राजू भाऊ है, तलगारे ताई है, और विलास बाबा, सोनाल साहब, सभी उपस्थित पदाधिकारीगण। ये जो अमित भाई ने प्रोग्राम रखा है, मुझे सब माँ बहनों को यहाँ कब से धूप में बैठे थे, अभी थोड़ी छाव हुई है, इतने धूप में इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। देखो, आपके मन में कुछ करने की इच्छा है और उसके लिए रास्ता दिखाने का काम हमारी शिवसेना कर रही है, इस बात की भी हमें खुशी है। बात बर्तन की निकली तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सभी इलाकों में बर्तन बट रहे हैं, अपने इलाकों में क्यों नहीं बट रहे? इसकी वजह यह है कि आपने सही लोग चुन के नहीं दिए। जो जो एरिया में गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ मिल रहा है लोगों को, वो एरिया का जो नगर सेवक होता है, वो नगर सेवक वहां का कार्यकर्ता अपने एरिया के लिए बर्तन का रहे, कामगारों की पेटी का काम रहे, या कुछ जैसे कि आप जो कामों के लिए यहाँ आए हैं अमित भाई के और दीदी के कहने पर, वो काम वहां के नगर सेवक लोग करते हैं, वहां के पक्ष के कार्यकर्ता करते हैं। जैसे कि अमित भाई और दीदी हमारे पक्ष के लिए और आपके लिए काम कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है आप तक ये बातें पहुंचाना। वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपने गलत लोगों को चुन के दिया। आप अगर सही लोगों को चुन के देते तो आज ये आपको कहने को अवसर नहीं मिलता था कि हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारा एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन एक अभी इसने काफी बड़ा रूप धारण कर लिया है। हमारी जिम्मेदारी आपने बढ़ा दिया है, इतनी संख्या में उपस्थित रह के हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दिया। आज तक मैं अमित भाई की तरफ यही बातों से देखता था, कुछ न कुछ कर रहे हैं, चालू है। मेरे को फोन आते रहता था डीआईसी में से कि सर ये साहब ये नहीं काम कर रहे, ये साहब ये नहीं एडजस्ट कर रहे। मैं हर एक साहब को रिक्वेस्ट करता था कि साहब ये कर दो। आदमी आता है इतनी धूप में, 40 किलोमीटर आता है, 40 किलोमीटर रिटर्न आता है, बारिश में आता है, लोगों के काम के लिए आता है, गरीबों के काम के लिए आता है। मेरे को इतना नहीं मालूम था कि अमित भाई इतना बड़ा काम कर रहे। मुझे बहुत खुशी हुई। समाज के लिए काम करना कोई आसान बात नहीं रहती, उसके लिए जेब से खर्चा भी करना पड़ता और शारीरिक मेहनत भी करना पड़ता, जब भी समाज कार्य सक्सेस होता है। उसमें से उनके पीछे जिला उपाध्यक्ष बनाया, अफसर भाई से लेटर दिलवाया था। जब से वो काम में लगे, ऐसे काम करने वाले पदाधिकारी बहुत कम रहते हैं, लेकिन अभी उनको सिर्फ पदाधिकारी ना रखने का नहीं, लोक प्रतिनिधि बनाने का है अपने को। जो ये काम कर रहे हो उसकी उनको काम में अगर आप लोग को बढ़ावा देने का है, कुछ आगे समाज के लिए कर लेने का है, सबके लिए करने के लिए, माँ बहनों के लिए कुछ करने का है, गरीबों के लिए कुछ करने का है, तो ऐसे लोग आगे आने को होना। जैसे कि शिंदे साहब ने जो काम किए महाराष्ट्र में 2.5 साल के कार्यकाल में, तो उन्होंने उनके ऊपर जितने इल्जामात लगे थे वो सभी इल्जामात को धो डाले और एक अच्छी छवि तैयार की। आपके लिए जो सबसे फेमस योजना है महाराष्ट्र में नहीं वर्ल्ड में फेमस योजना है, लाड़के बहना की योजना। अभी वो योजना को नया रूप देने का चालू है कि 1500 हर महीने जो दिए जा रहे हैं, वो 1 लाख रुपए अगर आपको दिए गए तो उससे आप जिस उद्देश्य से आए यहाँ पर
कि हम कुछ काम करेंगे, कुछ उद्योग खड़ा करेंगे, उसके लिए 1 लाख रुपए उसके माध्यम से भी मिलेंगे आपको। जो जो योजनाओं की माहिती भी अधिकारियों ने दी तो मेरे भी समझ में पूरा आया नहीं अमित भाई, तो इनके समझ में आना मुश्किल है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी होकर भी मेरे समझ में इतनी बात आई नहीं, लेकिन कुछ तो भी है, ये तो भी आपको मालूम हुआ कि नहीं? कुछ तो भी होता है, कुछ तो भी अपन कर सकते हैं, और अपन प्रयास करें तो ये चीजें हो सकती है। देखो, कोई चीज एक बाजू में खड़े रह के बताना, घर में बैठ के बताना, इससे या इतने लोगों के सामने खड़े होके माइक पे ये बात बताना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके सब लोगों के सामने खड़ा होके 4-4 माइक यहाँ चल रहे हैं, 4-4 रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई झूठ बात नहीं कर सकता, फंसाने वाले बात नहीं कर सकता, जुमले वाली बात नहीं कोई कर सकता यहाँ पे। इसलिए जो अधिकारी गण आए थे वो आपको सही स्कीम समझाने के लिए आए थे। जो जो स्कीम आपके पल्ले पड़ी होंगी वो स्कीम के लिए आप आगे चल के हमारे शिवसेना कार्यालय से ज्यादा जानकारी लेके आप उस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उसके अंदर सब्सिडी है, 2 लाख रुपए के लोन के अंदर मैक्सिमम 70,000 रुपए सब्सिडी है, कम से कम 30,000 रुपए सब्सिडी है। आप 2 लाख रुपए लेंगे, कुछ तो भी उद्योग खड़ा करेंगे, उद्योग खड़ा करके उसमें से कमाएंगे, वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लघु उद्योग के ऊपर टैक्स नहीं है, वो आपका टैक्स भी बचेगा। छोटे उद्योग करने वाले को बढ़ावा देने के लिए ये काम गवर्नमेंट ने किया है, और आपकी वो काम करने की इच्छा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप में से आधे लोगों का भी काम सक्सेस हो गया, जो जो स्कीम में है वो स्कीम में। आधे लोग कोई खादी ग्रामोद्योग में बैठेंगे, कोई आधे लोग डीआईसी के लोन में बैठेंगे, कुछ लोगों को लाड़की बहना का लोन मिलेगा। जो लाड़के बहना के अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसके पैसे नहीं आए, किसी ये खाते के वो खाते में से चले गए, किसके लोन में कट गए, ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी शिवसेना आपके साथ में है। हमारा भी सही लोगों को चुन के दो, जो आपके काम में आ, तो चुन के दिया, अगले साल में मारुति, उसके अगले साल में फॉर्च्यूनर, उसके अगले साल में मर्सिडीज। ऐसे लोग नहीं होना जो गरीबों के काम आए, ऐसे लोग होना, जमीन पे चलने वाले लोग होना, कांच खोल के चलने वाले लोग होना है। तो ऐसे अमित भाई जैसे लोगों को आप में से लोग खड़ा करो, अच्छे लोगों को, जो जवान है उनको मौका दो सेवा करने का। हम जो उम्मीदवार देंगे, आप ही उम्मीदवार दो, हमारे पक्ष से दो, उनको चुन के लाके दो, ताकि ये ऐसा, अभी मैं देख रहा हूं जो आप कह रहे हैं वो बात झूठ नहीं है, कि सही में जो बांधकाम कामगारों का विषय है, वो बांधकाम कामगार सबसे ज्यादा 90% जो बांधकाम कामगार है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 90% बांधकाम कामगार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो वही समुदाय को वो योजना का लाभ मिलने को होना था, लेकिन आप लोग कुछ कागज से पीछे रह गए, कुछ सपोर्टिंग से पीछे रह गए, इसकी वजह से आपको लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन शिवसेना के तरफ से मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि ये योजना का लाभ आपको दिलाने के लिए हम उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे शिवसेना, अपने शिवसेना कार्यालय से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ आप आपका वक्त दीजिए, और एक साथ में ना आते हुए 2-2, 8-8, 10-10 लोग आके आपका काम कर लीजिए। जो कुछ भी तकलीफ आपको अड़चन आएगी, शिवसेना आपके साथ में है। आरोग्य की सुविधा के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से आरोग्य की सुविधाएं भी बहुत कुछ दी जा रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, और भी योजनाएं विस्तार से पेपर पे आपको पॉम्पलेट के माध्यम से समझाई जाएंगी। जो जो भी दिक्कतें होगी वो सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ में हैं, और हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। सिर्फ आप ही का अच्छा उम्मीदवार दो, अच्छे लोगों के साथ में खड़े रहो, उसको चुन के दो, उससे आपके काम कर लो। इतना ही इस वक्त में मैं कहूंगा। वापिस से हमिद भाई और दीदी, इनका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों ने आपका कीमती वक्त दिया, इसका आपको फायदा हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका काम हो। जो स्कीम में बैठेंगे उसका लाभ लीजिए, इतना आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। जो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे आपके योजनाओं के बारे में, और दीदी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, धन्यवाद। अफसर भाई जो मुक्ताई नगर से आए, शिवसेना का कार्याध्यक्ष बने, महाराष्ट्र के, अभी उनका प्रमोशन हुआ है, बड़ी पोस्ट पे गए हैं, वो कुछ संबोधित करेंगे। अफसर भाई।
डाइस पर उपस्थित शिवसेना जिला प्रमुख समाधान महाजन सर, अभी जिनका आगमन हुआ, महिला जिला अधिकारी हमारी निकमताई, डाइस पर बैठे हुए सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए मेरी सभी माए बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज इतने दिनों के राजकारण के अंदर पहली बार हामिद भाई जैसा इंसान जो कौम मिल्लत के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने रखा, सबसे पहले तो मैं शिवसेना परिवार की और तरफ से हामिद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अधिकारी जो यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर मुस्लिम समाज के हमारी माँ बहनों को जो मार्गदर्शन किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज ये बात बताते हुए बड़ी अफसोस होता है कि गवर्नमेंट के माध्यम से जितनी भी स्कीमें हमारे महाराष्ट्र में आती है अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज हमेशा उस स्कीमों के बारे में 1% भी मुस्लिम समाज की औरतें हो या मर्द हो, किसी को उसके बारे में पता नहीं रहता। और जो लीडर हमारे वोटों के ऊपर नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति और आमदार पद लेकर बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं, उनको भी कभी हमारी कौम और मिल्लत की फिक्र नहीं पड़ती। आज वाकई में ऐसे प्रोग्राम हर गांव में, हर कस्बों में मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए होने चाहिए। मैं हामिद भैया का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि वाकई में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आप लोगों को पता होगा नगर पालिका के माध्यम से शिवसेना का कोई उम्मीदवार, मुझे नहीं लगता कि आप तक वोट मांगने के लिए आया होगा, लेकिन फिर भी किसी वोटों की कोई वोट दे या कोई तारीफ करे, इसकी परवाह न करके कौम और मिल्लत के लिए काम करने वाला एक ऐसा इंसान हमारी कौम और मिल्लत के अंदर है, यह हमारे लिए फख्र की बात है। आज अगर मैं खुद 18-20 सालों से राजकारण कर रहा हूँ, हमारे मुक्ताई नगर के अंदर तहसील के अंदर हो, चाहे दवाखाना हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, किसी भी काम के लिए, किसी भी स्कीम के लिए हमारी मुस्लिम माँ बहनों को दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि पेपर वर्क जो भी होता है वो मराठी के अंदर होता है और बहुत सारी हमारी माँ बहनों को मराठी की मालूमात नहीं है। इसके लिए उन्हें हर जगह घूमना फिरना पड़ता है, समझना पड़ता है। जहाँ पर जो स्कीमें गवर्नमेंट ने फॉर्म भरने के लिए फ्री रखी है, वहाँ पर भी 200-500 रुपये देकर वो फॉर्म भरवाते हैं, फिर कागज़ पत्तर की प्रॉब्लम होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि पेपर वर्क के अंदर जहाँ नाम करेक्शन का विषय आता है, वहाँ पर इतनी परेशानी है कि समझ नहीं सकते, क्योंकि नाम स्कूल के अंदर कुछ और है, आधार कार्ड पे कुछ और है, इलेक्शन कार्ड पे कुछ और है और निकेनामे पे कुछ और है। इतनी परेशानी होती है जब हम वहाँ तहसील के अंदर बैठते हैं। लेकिन जहाँ पर भी आज आप देख रहे होंगे कि शिवसेना के माध्यम से जो भी शिवसेना के पदाधिकारी होंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप देखते हो कि लाडली बहनों की स्कीम हो या बर्तन की स्कीम हो, मजदूरों की स्कीम हो, हर पदाधिकारी हर जगह आज देखेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर बैठकर शिवसेना के माध्यम से लोगों के फॉर्म भर रहे हैं फ्री के अंदर। उनको जो चीज़ें लाभ शासन का मिल रहा है वो लाभ उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर शिवसेना के माध्यम से लेकर, शिवसेना के लीडरों को लेकर और शिवसेना पार्टी को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ फैलाई जाती है कि मुसलमानों के दुश्मन है। अब आप देख रहे होंगे पिछले विधानसभा के अंदर 2 साल मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब रहे, जिन्होंने लाडली बहन स्कीम लाई। अब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो हिंदू बहनों के लिए थी? वो जो मुस्लिम बहनें थी, मुस्लिम माएँ थी, उनको भी उसका लाभ मिला। ये जो लोग रहते हैं ना हमारे बीच के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, जो हमें डरा के रखते हैं कि इसको मतदान मत करो, ये ऐसा करेंगे, ये दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हमारे दुश्मन है हम जिनको लीडर बनाते, वही मुसलमान कौम का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज जितनी भी स्कीम है, कोई अगर हमारा मतदान लेता है, कोई अगर हमारे ऊपर राजकारण करता है और हमारे साथ हमको साथ में लेकर बड़े बड़े पदों के ऊपर जाता है, उसकी जिम्मेदारी है
कि वो मुसलमान है तो उसने उसका हक अदा करना चाहिए। जो जो स्कीमें गवर्नमेंट की होती है वो स्कीमें हमारे मुस्लिम औरतों के, मुस्लिम बहनों के, माँ बहनों तक या मुस्लिम लोगों तक के, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो हमारे मुस्लिम मर्द 70 से 80% लोग मजदूर वर्ग के रहते हैं बेचारे। सुबह उठे एक उनको काम धंधा करके अपने परिवार को पालना पड़ता है। कोई नौकरी पेशा लोग तो हमारे में रहते नहीं, और उसमें क्या होता है कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज कोई इंसान अपनी मजदूरी को छोड़कर, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कोई भी कारोबार करने वाला हो, अगर स्कीमों के पीछे जाएंगे तो 8 से 10 दिन उसको स्कीमों के कागज जमा करने पड़ते हैं, और इतने दिन अगर वो रुकता है तो उसके घर की माली हालत डगमगा जाती है। तो ये चीज़ों का हर फर्ज बनता है, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहते हैं, उनका हक बनता है कि कहीं ना कहीं बैठकर मुसलमानों के ये जो मसले हैं, ये मसलों को उन्हें हल करना चाहिए। क्योंकि ये हिसाब सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत के अंदर भी अल्लाह के पास उनको देना है कि तुमको हमने मुसलमानों का लीडर बनाए तो तुमने क्या हक अदा करे। आज मेरा भाई हमीद भाई पठान, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हक एक मुसलमान होने का हक अदा कर रहे हैं, एक शिव सैनिक होने का हक अदा कर रहे हैं। अपने नेता का, अपने यहाँ पर जिला प्रमुख, हमारे शिवसेना जिला प्रमुख बैठे हैं, वक्त में मैं उनको शिवसेना का अल्पसंख्यक जिला संगठक बनाने वाला हूँ, और आगे चल के वो सिर्फ भुसावल नहीं पूरे जिले के अंदर हमारे साथ काम करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम का आपने फ़ायदा उठाया और आपने स्कीमें सुनी। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमीद भाई के उस शिवसेना कार्यालय के ऊपर जाकर अपनी जो भी शासन की तरफ से अपनों को जो मिल रहा है वो स्कीमों का फ़ायदा उठाए। आप लोगों ने यहाँ हमको बुलाए, हमारा सत्कार किया, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कीमें गवर्नमेंट की वो तो है ही, लेकिन अभी गवर्नमेंट के माध्यम से दवाखानों के लिए 1 लाख से लेकर तो 50 लाख तक के गवर्नमेंट ने स्कीमें रखी है। वो चीज़ें भी अभी हम यहाँ पर शिवसेना के माध्यम से, जो हमारे आरोग्य दूत है, उनके माध्यम से एक कार्यक्रम में अभी हम महाजन सर को बोलकर एक लेने लगाएंगे। 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक ऑपरेशन फ्री है। वो सारी स्कीमें अगर अल्लाह ना करे कि हमारे घर में ऐसी कोई बीमारी होती है कि उसको 5 लाख से 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। वो स्कीमें को एक कार्यक्रम में अमित भाई को चाहूँगा कि बुलाकर और एक कार्यक्रम लेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.